आसनेन रुजोहन्ति के माध्यम से चल रहे हठ योग ग्रंथ स्वाध्याय सत्र में यह तृतीय ग्रंथ हठ रत्नावली, जिसमें हम सभी प्रथम उपदेश को लेकर के शास्त्रगत जो सामान्य विचार है श्लोक के माध्यम से हम सभी उसको जान रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। ध्वनि सम्यक, आवाज सही आ रही है ना? जी। ओके। कृति जी ध्यान दीजिए उसमें। जी क्षमा करे, गलती से हो गया। या कल कहाँ तक हुआ था? बस्ती कर्म पूरा हो गया था क्या? हठ प्रदीपिका के अनुसार भी। अजय जी कोई भी बताएं जो रहे मतलब। 50 श्लोक तक हुआ था या फिर 49? बस्ती के बाद से शुरू करना था। बस्ती के बाद से। अच्छा। सर 48 श्लोक कंप्लीट हुआ था। 49 तक हुआ था। 49 तक, हाँ। तो हम लोग विचार चल रहा था जैसा कि बस्ती के विषय में यहाँ से जो पूर्व ग्रंथों का क्रम रहा है, जैसा कि अष्टविध शोधन क्रियाओं का यहाँ पर वर्णन है, जिनमें आपका बस्ती 6वें नंबर पर है। इसके विषय में पूर्व के सात श्लोकों से जो है इन्होंने बस्ती के विषय में बताया। और जैसा कि बस्ती यहाँ पर विविध बस्ती स्वीकृत है। पहली आपकी जल बस्ती, दूसरा यहाँ पर वायु बस्ती करके दोनों का जो भेद है, करने की क्या विधि है, उसको यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया। अब जो हठ प्रदीपिका कार स्वामी स्वात्मा राम जी हैं, उनके अनुसार बस्ती की क्या विधि है उस पर थोड़ा सा यहाँ पर विचार डालते हैं। तो जैसा कि श्लोक वहां भी प्राप्त होता है, नाभिदग्न जले पायुम न्यस्तनालोत्कटासनः आधार कुंचनम कुर्यात् कपालम बस्ति कर्म तत्। हठ प्रदीपिका के अनुसार यह बस्ती का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। हिरण्य संहिता में थोड़ा सा अलग है, वहां पर उन्होंने जल बस्ती और स्थल बस्ती या फिर जिसे शुष्क बस्ती कहते हैं। जल बस्ती जले कुर्यात्, स्थल बस्ती सदाक्षित करके वहां पर श्लोक है। तो जल बस्ती यही यहाँ पर जो विधि है यही वहां पर भी है। और स्थल बस्ती जिसे शुष्क बस्ती कहते हैं, उसके विषय में उन्होंने अश्विनी मुद्रा का आश्रय लेते हुए पश्चिमोत्तान आसन में उसके अभ्यास की विधि वहां पर इन्होंने बताया है। इस तरह से घेरंड ऋषि का वहां पर मत है बस्ती के विषय में। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा अलग यहाँ पर इन्होंने बताया। और वायु
वस्ती और जल वस्ती, इन दोनों के विषय में इस तरह से पूर्व के श्लोकों में इन्होंने प्रतिपादन किया। अब हठ प्रदीपिका अर्थात हठ योग प्रदीपिका कार के जो मत में इसका स्वरूप है उसको यहाँ पर बताते हैं। नाभिदग्न जले पायुं न्यस्तनालोत्कटासनः आधार कुंचनम कुर्यात् कपालम वस्तिकर्म तत्। कहते हैं नाभिदग्न जले पायुं, पायुं कहते हैं गुदा मार्ग को, गुदेंद्रिय को पायु कहते हैं। तो नाभिदग्न जले, जले अर्थात जल हो, कहाँ तक जल हो, तो नाभिदग्न, नाभि पर्यंत अर्थात नाभि जहां आपका जल में डूब जाए वहां तक, नाभि तक जल रहे, ऐसा कोई भी स्थान विशिष्ट हो। स्थान विशिष्ट का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, नदी हो या फिर सरोवर इत्यादि, जहाँ का थोड़ा सा शुद्ध जल हो। और फिर न्यस्त नालोत्कटासन, नालह अर्थात जो गुदेंद्रिय का नाल है, नल है, उसको जो है वहां पर उत्कटासन का आश्रय लेते हुए उत्कटासन लगा करके नाभि जल पर्यंत जल वाले स्थान पर खड़े होकर के इसका अभ्यास करना है। आधार कुंचनम कुर्यात्, आधार से यहाँ पर लेना है मूलाधार, तो जो मूलाधार है उसका आकुंचन करना है। कपालम वस्तिकर्म तत्, इसे ही कपालम अर्थात हठ योगियों ने वस्ती कर्म तत् अर्थात इसे ही वस्ती कर्म की संज्ञा दी है योगियों ने। इस तरह से यह सामान्य यहाँ पर इन्होंने हठ प्रदीपिका कार ने जो वस्ती है उसके विषय में इन्होंने स्पष्टतया एक श्लोक माध्यम से कहा है। यहाँ पर कोई भेद प्रभेद हठ प्रदीपिका कार के मत में नहीं है। उत्कटासन में बैठ करके नाभि जब पानी हो, ऐसे सरोवर या फिर नदी इत्यादि में मिस्टर क्यों इसमें मेरा कैमरा कहाँ है? मेरा कैमरा मैम मलका मैम आपका माइक अभी म्यूट हो गया, ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो इस तरह से फिर आधार कुंचनम कुर्यात्, आधार अर्थात मूलाधार का आकुंचन करते हैं। कपालम वस्तिकर्म तत्, तत्कर्म वस्ति कपालम, यह विधि को, यह जो विधि विशिष्ट है इसी को जो है कपालम अर्थात हठ योगियों ने वस्ति कर्म संज्ञा दी है। अब जो सातवां स्थान पन्न है अर्थात सातवें स्थान पर जो आपका कर्म है अर्थात घट शुद्धि निमित्तक शोधन जो क्रिया है सातवीं, वह है आपकी गजकरणी। उसके विषय में यहाँ पर कहते हैं गजकरणी के विषय में यहाँ 91 नंबर का श्लोक प्रयुक्त है। इसमें कहते हैं उदरगत पदार्थम मुद्भवन्ति पवन मपान मुदीर्य कंठनाले क्रम परिचय तस्तु वायुमार्गे गजकर्णीति निगद्यते हठज्ञैहि। अब यहाँ पर एक एक शब्द को देखिए, हठज्ञैहि नीचे से देखिए, गजकर्णी इति निगद्यते हठज्ञैहि, इसको आगे कर देंगे हठज्ञैहि गजकर्णी इति निगद्यते। हठज्ञैहि अर्थात हठ योग में जो निष्णात है, हठ योग के जो ज्ञ है अर्थात ज्ञाता है, तो ऐसे जो लोग हैं वह कहते हैं गजकर्णी इति, इति से ऊपर का निर्देशन कर रहे हैं अर्थात ऊपर की पंक्तियों में जो विधि विशिष्ट कही जा रही है उसी का नाम क्या है, गजकर्णी निगद्यते कथ्यते। गजकर्णी इसी क्रिया विशिष्ट को कहते हैं। तो वह क्रिया क्या है, तो उन्होंने कहा उदरगत पदार्थम, उदर कहते हैं पेट को, स्टमक को, तो उदरगत पदार्थम अर्थात पेटगत, पेट समाविष्ट जो पदार्थ है, पदार्थ का तात्पर्य क्या है, जो भी आपने खाया पिया है, तो वह जो पदार्थ है उद्वमंती, उसको वमन करना है, उद्वमंती ऊपर की तरफ वमन करना है। कैसे वमन करना है, तो अपानम पवनम उदीर्य कंठनाले। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है
कि जो आपकी अपान वायु है, अपान पवन अर्थात अपान वायु, पवन कहते हैं वायु को, अपान अर्थात अपान जो पंचविध प्राण है उसमें जो अपान वायु है उसको उदीर्य ऊपर की तरफ खींचते हुए कंठ तक वह अपान वायु को खींच करके लाना है, और कंठ नाले क्रम परिचयतस्तु वायु मार्गे, वायु मार्ग का आश्रय लेते हुए अपान वायु को ऊपर तक लाएंगे, कंठगत तक अपान वायु को खींच करके लाना है। उसके बाद उसी वायु के साथ उदरगत जो पदार्थ है अर्थात पेट में समाविष्ट जो भी पदार्थ है, कंठनाले उदीर्य, उदीर्य अर्थात बाहर निकालना है, कंठनाले कंठ नली के माध्यम से उदरगत जो पदार्थ है उसको वमंती, बाहर की तरफ वमन करना है। इसी को जो है गजकर्णी इति हठज्ञैहि निगद्यते, यहाँ पर अन्वय करना है। इसी को हठ योग के निष्णातों ने, हठ योग के ज्ञाताओं ने क्या कहा है, गजकर्णी इति निगद्यते कथ्यते। इसी जो यह विशिष्ट क्रिया है अर्थात इसका जो स्वरूप है, ध्यान रजनीश जी आप थोड़ा ध्यान दिया करिए, जुड़ते ही माइक को म्यूट कर लिया करिए, आपसे निवेदन है। हाँ जी सर, नमो नमः सर। हाँ नमो नमः, थोड़ा सा ध्यान दिया, ध्यान दे इन सब बातों का, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग होता रहता तो उसमें बीच में व्यवधान आए, उचित नहीं है। चलिए सर मैं तुरंत कर लेता हूँ, तो मैं अभी हुआ कनेक्ट, तो मैं अभी कर ही रहा था सर। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर गजकर्णी की इन्होंने जो परिभाषा एक तरह से किस तरह से इसको करना है उसको इन्होंने बताया। फिर से देख लीजिए, उदरगत पदार्थम उद्भवन्ति पवनम अपानम उदीर्य कंठनाले, एक एक अलग अलग करके देखिए अच्छे से। तो उदरगत पदार्थ, उदर कहते हैं पेट को, तदगत पदार्थ अर्थात जो भी आप भक्षण किए हो, खाए हो, उसको उद्वमंती वमन करना है। किस तरह से वमन करना है, तो इन्होंने कहा अपानम पवनम, इस तरह से उल्टा करेंगे, पवनम अपान है तो अपानम पवनम, अपान अर्थात अपान वायु, पवन अर्थात वायु, तो दोनों का अर्थ क्या हुआ, अपान वायु कंठनाले उदीर्य, अपान वायु को कंठनाल तक ला करके, कंठ नालिका तक अपान वायु को खींच करके लाएंगे। उसके साथ क्रम परिचयस्तु वायु मार्गे, वायु मार्ग का आश्रय करते हुए, जो वायु मार्ग है जिससे हम श्वास लेते हैं, तो उस वायु मार्ग का आश्रय लेते हुए क्या करना है, उदरगत जो पदार्थ है कंठनाले उदीर्य, कंठनाल अर्थात कंठ नलिका के माध्यम से उसको बाहर करना है। इसी को हठज्ञैहि, हठयोग के निष्णातों ने क्या कहा है, गजकर्णी इति निगद्यते। गजकर्णी इति, गजकर्णी संज्ञा है जिसकी, अर्थात गजकर्णी नाम वाली क्रिया कर्म को यहाँ पर इन्होंने निगद्यते कथ्यते कहा है। स्पष्ट है यह? आगे चले। इसमें केवल वायु को मतलब वो करना है, इसमें पानी वगैरह पीने का कुछ भी वो नहीं है यहाँ पर। हाँ ये जो है, जैसे पानी का यहाँ पर नहीं, इसी को कुछ लोग कुंजल क्रिया भी समझते हैं। घेरन, हाँ, गज करनी और एक व्याघ्र करनी, तो हाँ, व्याघ्र कुंजल क्रिया इसी के पर्यायवाची नाम है। अच्छा, घेरन संहिता में जो स्वरूप है इसका किसी को मालूम है क्या? सर ये वात सार का स्वरूप समझ में आ रहा है। वात सार का, बिल्कुल जी। और हठ योग प्रदीपिका में, तो हठ योग में तो गजकर्णी से के नाम से ही ये दिया हुआ है। वहां पर क्या स्वरूप है? सर वहां पर बस सिर्फ एक चीज का अंतर है कि आप इसमें जो नाड़ी है, संखिनी नाड़ी, उसका अभ्यास बहुत आवश्यक है इस क्रिया के लिए, क्योंकि संखिनी नाड़ी जो है नाभि से लेके गुदा मार्ग तक जो है वायु को ऊपर अपान वायु को खींचना और फिर वो बाहर करना, तो उसका अभ्यास बहुत जरूरी है। तो और ये क्वेश्चन शायद नेट में पूछा भी गया था कि गजकर्णी की क्रिया में कौन सी नाड़ी का अभ्यास होता है,
तो ये आवश्यक एक मतलब प्रश्न भी इस पे बन जा रहा है। जी, बहुत सुंदर। तो अब यहाँ पर इसकी दो विधि बताई गई है, एक बात ध्यान रखिएगा। हठ योग प्रदीपिका में जो बात है, उससे लेकर के और घेरण संहिता में इसका नाम ही दूसरा कर दिए हैं, पर यहाँ पर जो अर्थात हठ योग रत्नावली में एक तो सामान्य विधि ये बता रहे हैं जो अभी हम लोगों ने देखा, साथ पेटगत जो पदार्थ है उसको जो है अपान वायु का आश्रय लेते हुए बाहर कंठ नाली के माध्यम से निकालना है। यही जो है इसी क्रिया विशिष्ट को इन्होंने गजकरणी संज्ञा दी है। अब आगे एक और परिभाषा करते हैं इसी गजकरणी का। तो अगले श्लोक में इन्होंने लिखा, पीत्वा कंठम सतिल गुड़ जलम ना, हो गया, ये नारी रहेगा यहाँ पर, नारी केतु, नारी कंबा पीत्वा कंठम सतिल गुड़ जलम नारी केलो धर्म उल्टे लिखा गया। एक सेकंड, you have to तो ये यहाँ पर श्लोक है। तो पीत्वा कंठम सतिल गुड़ जलम नारिकेलोदकम वा वायु मार्गे पवन जलयुतम कुंभयेद्वात्या निःशेष शोधयित्वा परिभव पवनो वस्ति वायु प्रकाशात् कुंभांभः कंठनाले गुरु गजकर्णी प्रोच्यते यम हठज्ञैः। अब यहाँ पर भी देखिए हठज्ञैः शब्द है, पूर्व वाले भी श्लोक में हठज्ञैः शब्द है। तो यहाँ पर कई शब्द ऐसे होते हैं तो उनको देखना चाहिए। हठज्ञैः बार बार शब्द आते तो उनका क्या अर्थ है, एक दिमाग में चित्र को बैठा लेते। हठ मतलब होता है हठ योग, जिसके विषय में पूरा ग्रंथ लिखा गया है। ज्ञा कहते हैं तत्संबंधी ज्ञानवान, अर्थात हठ योग के जो ज्ञानवान है, अर्थात हठ योग के जो विद्वान है। तो ऐसे जो विद्वान लोग हैं उन्होंने प्रोच्यते, निगद्यते, कथ्यते ये शब्द कहीं भी अर्थात कहते हैं। अयम प्रोच्यते यम, इसको अलग अलग करेंगे खंडाकार को हो जाएगा तो प्रोच्यते यम। अयम हठज्ञैः प्रोच्यते गजकर्णी, अयम गजकर्णी, अयम गुरु गजकर्णी प्रोच्यते हठज्ञैः। तो क्या अर्थ हुआ, जो हठ योग के निष्णात विद्वान लोग हैं उन्होंने इस क्रिया को क्या कहा है, गजकर्णी कहा है। तो कौन सी क्रिया, तो ऊपर आई, पीत्वा कंठम सतिल गुड़ जलम नारिकेलोदकम वा। यहाँ पर जो जल अर्थात पानी, हिंदी में पानी शब्द है, उसके 3 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। तो कार्य पीत्वा अर्थात पीना चाहिए, आकंठम, पीत्वा कंठम अर्थात आकंठ, कंठ पर्यंत क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। अब एक तरह से ये जो व्याघ्र क्रिया यहाँ पर इसमें थोड़ा सा घटती है। तो कह रहे हैं पीत्वा कंठम सतिल गुड़ जलम, ये यहाँ पर ये भी अशुद्ध है, इल्ला नहीं रहेगा इसमें। किन्हीं के पास लिखी हुई पुस्तक है,
जी सर। क्या है उसमें मैम? सतिल है, सतिल गुड़ जलम। बहुत शुद्ध। तिल 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 का प्रयोग है, तिल युक्त जल का सेवन। अच्छा, उसमें ऐसा अर्थ भी लिखा है? जी, नारियल जल का, गुड़ जल का और तिल युक्त जल का। काफी अशुद्ध है। अभी हमारे पास एक दूसरी पुस्तक है, तो यहाँ पर ये सती है और गुड़ जलम ये अलग अलग है। इसका अर्थ कुछ इस तरह से करेंगे, पीत्वा कंठम सती गुड़ जलम। सतिल सतिल तिल युक्त जल। तिल जो खाने वाला पदार्थ होता है, तिल। हाँ वो ठीक है मैम। आगे आगे क्या लिखा है, पूरी पंक्ति बोलिए आप। पित्वा कंठम सतिल गुड़ जलम नारी केरो नहीं, नाली केरोदकम हुआ लिखा है इसमें। बहुत अशुद्ध है मैम, उसका अर्थ ही इधर उधर मनमानी कुछ भी कर दी है, वो नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखिए जी। यही तो विडंबना है, थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान न होने के कारण लोग कुछ भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ देखिए। पीत्वा मतलब होता है पीना है। क्या पीना है, कहाँ तक पीना है, तो आकंठम अर्थात कंठ पर्यंत, कंठ तक पीना है। क्या पीना है, तो यहाँ पर इन्होंने तीन चीज दिया है कि तीन में से आप कुछ भी पी सकते हैं, पर तीनों के साथ जल जुड़ा हुआ है। जल यहाँ पर तीन, जैसे कि हमने कहा जल शब्द यहाँ पर तीन जल शब्द यहाँ पे पर्यायवाची बताए गए। पहला देखिए गुड़ जलम, गुड़ और जल इनको आप पीजिए। कहाँ तक पीना है, आकंठम, इसी में अन्वय करेंगे। या फिर आप गुड़ जल आकंठ पीजिए, या फिर नारी केल, हाँ तो नारी कहते हैं नारिकेल उदकम। उदकम यहाँ पर ये अलग शब्द है, नारिकेल उदकम। तो पूरा इसमें श्लोक चिन्ह दिख रहा है। अगला पंक्ति क्या है उसमें, वायु मार्गे पवन जलयुतम। जी सर। इसमें दूसरा दे रखा है, श्रीराम भो वायु मार्गे पवन जलयुत कुंभयेद्वात शक्त्या। जी सर, यही है अगला पंक्ति। श्रीराम वायु मार्गे, नहीं सर, सिर्फ वायु मार्गे है, वायु मार्गे से शुरू है। अब किसका सही ये कैसे माने। एक हमारे पास ये भी पुस्तक है, काफी ये प्रकाशन से अच्छी छपी, तो सर आपने जो इस पर जो आपके स्लाइड पर दिख रहा है सब कुछ यही है श्लोक में, सिर्फ वहां पे सती ल है केवल मेरे पुस्तक में। हाँ हाँ सिर्फ ल जुड़ा हुआ है, बाकी सब कुछ यही है जो आपने इस पर स्लाइड पर आपने आप दिखा रहे हैं। स्लाइड पर हम जो बनाए हैं वो उसी पीडीएफ से बनाए हैं, पर अभी चौखंबा गए थे तो हमने देखा एक पुस्तक मिल गई तो इसको लिया, और इसमें थोड़ा सा अलग दे रखा है, तो इसका हमें कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है उसमें कहीं ना कहीं। और उसमें तो बहुत अशुद्धियां, ये जो हमने अच्छा पीडीएफ सर। वाला भेजा है उसमें बहुत अशुद्धियां हैं। तो आइए देखते हैं। श्री राम वायु मार्गे पवन जलयुत कुंभयेद्वात। उसमें जो है छंद की पूर्ति भी नहीं हो रही है ना, बहुत सारे, तो अर्थ का जो है वहां पर कहीं ना कहीं पीत्वा कंठम सति गुड़जलम नारिकेलोदकम वा श्रीराम्भो वायु मार्गे पवन जलयुतम कुंभयेद्वात्र शक्त्या निशेष शोधयित्वा निशेषम निशेषम शोधयित्वा परिभव पवनो वस्ति वायु प्रकाशात् कुंभांभः कंठनाले गुरु गजकर्णी प्रोच्यते यम अठभि। ये अब ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग शुद्धि कर लीजिएगा, वहां पर इसमें थोड़ा गलत लिखा गया, मिस प्रिंटिंग में हो गया, ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर देखिए पीत्वा कंठम सति गुड़ जलम। सति यहाँ पर अर्थात पीने पर, यहाँ पर सति का अर्थ क्या है, सति विषयणी यहाँ पर जो है सप्तमी है, सति सप्तमी। तो गुड़ जलम आकंठम पीत्वा सति अर्थात गुड़ जल अर्थात गुड़ मिश्रित जल
तो गुड़ मिश्रित जल पीत्वा अर्थात पी करके, आकंठम सती, आकंठम सती अर्थात कंठ पर्यंत पीने पर, सती अर्थात पी करके, ऐसा अर्थ करेंगे। ये एक हो गया अलग। अब फिर दूसरा कारण नारिकेलोदकम वा, नारिकेल कहते हैं नारियल को, उदकम कहते हैं पानी को। तो यहाँ पर जलम हो गया एक संस्कृत शब्द आपका पानी, फिर दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या हुआ, उदकम। तो पहला इन्होंने क्या अर्थ किया, गुड़ जलम अर्थात गुड़ मिश्र जल को पीत्वा पी करके, कहां तक पीना है, आकंठम कंठ पर्यंत, सती पी करके। फिर अब दूसरा यहाँ से अब उसी में जोड़ेंगे ले जाकर, नारिकेलोदकम पीत्वा कंठम सती। फिर क्या करना है, या फिर ये विकल्प में है, यहाँ पर 3 चीजें दी गई हैं विकल्प, उन तीनों में से आप कुछ भी पी करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब कह रहे हैं नारिकेल अर्थात नारियल और पानी, नारिकेलोदकम वा, नारियल पानी। तो यहाँ पर नारियल पानी आता ही है जो प्रचलन में आप सभी पीते होंगे। तो उदकम यहाँ पर जल का पर्यायवाची शब्द है, तो नारिकेलोदकम अर्थात नारियल जल पीत्वा पी करके कहाँ तक पीना है, आकंठम सती, आकंठ पर्यंत। यह दूसरा हुआ। तीसरा अन्वय करेंगे, क्षीराम्भः, क्षीराम्भो विसर्ग हो जाएगा तो क्षीराम्भः। यहाँ पर भी देखिए क्षीर है और अम्भः है। अम्भः कहते हैं संस्कृत में जल को, तो क्षीर, क्षीर कहते हैं दूध को, क्षीर जो है दूध जो है संस्कृत में दूध को क्षीर कहते हैं। तो क्षीर अम्भः अर्थात क्षीर मतलब हुआ दूध, अम्भः अर्थात जल। तो यहाँ पर आपके जल अर्थात पानी शब्द का यहाँ पर 3 पर्यायवाची संस्कृत में शब्द दिए हुए हैं, आप सभी इसको ध्यान से देख रहिए। जलम अर्थात पानी, उदकम अर्थात पानी, अम्भः अर्थात पानी, ये तीनों पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो क्षीराम्भः पीत्वा कंठम सती, यहाँ इसको भी उसी में ले जाकर के अन्वय करेंगे। क्षीराम्भः अर्थात दूध मिश्रित जल, दूध और जल, क्षीर अर्थात दूध, अम्भ अर्थात पानी, तो दूध मिश्रित जल पीत्वा पी करके कहां तक, आकंठम सती, कंठ पर्यंत पी करके। अब आगे कहते हैं वायु मार्गे, वायु मार्ग का आश्रय लेते हुए पवन जल युतम। अब उस जल को जो है पवन के साथ मिश्रण करते हुए कुंभयेद्वाथ शक्त्या, वा अर्थ शक्त्या। अब यहाँ पर कह रहे हैं शक्त्या अर्थात अपने शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, पवन जल युतम, पवन अर्थात जो जल वायु है, पवन अर्थात वायु, जल युतम पवन अर्थात वायु के साथ मिश्रित जो जल है, तद युक्त उसको क्या करना है, कुंभयेत, कुंभक वहां पर लगाना है। ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या करना है, आकंठ तक। इन तीनों में से या तो आप गुड़ जल पीजिए, या तो फिर नारियल पानी पीजिए, या फिर दूध और पानी पीजिए। कहां तक पीना है, कंठ पर्यंत, पी करके, सत्य अर्थात पी करके, पवन जल युतम, और फिर क्या है, वायु और जल से युक्त, यहाँ आकंठ तक। अब कंठ तक बढ़ने के बाद वहां पर कुंभक लगाना है, यथाशक्ति, शक्त्या अर्थात वा विकल्पेन। तो इन तीनों में से कुछ भी आप उसको पान करके कंठ तक, उसके बाद आपको कुंभक, यहाँ पर एक विशेष यहाँ पर इन्होंने जोड़ा है, कुंभयेत अर्थात कुंभक लगाना है। शक्त्या अर्थात अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, निशेषम शोधयित्वा परिभव पवनः बस्ति वायु प्रकाशात्। अब कहते हैं निशेषम शोधयित्वा, अनंतर शोधन करना है, तो परिभव पवनः बस्ति वायु प्रकाशात्। अब यहाँ पर 2 चीजें, फिर जब अपने शक्ति के अनुसार आप कुंभक लगा चुकेंगे, उसके बाद की प्रक्रिया क्या है, तो शोधयित्वा, शोधन करना है। किस तरह से शोधन करना है, तो परिभव पवनः निशेषम बस्ति वायु प्रकाशात्। जो पवन है अर्थात अपान वायु का, हमने यहाँ पर भी अपान वायु जो होगी उसको हम नीचे की तरफ से बस्ती मार्ग के माध्यम से उसको बाहर प्रकाशात, वायु प्रकाशात अर्थात उसको बहिष्कृत करेंगे। और दूसरा कुंभ अम्भः कंठ नाले,
कुंभ अर्थात कुंभक लगाया हुआ कंठनाली पर्यंत जो अंभः अर्थात जल है उसको क्या करना है, नाले कंठनाली के माध्यम से उसको हम बाहर करेंगे। ये थोड़ा यहाँ पर काफी क्लिष्ट है एक तरह से देखा जाए। व्याघ्र क्रिया या फिर कुंजल क्रिया जिसको बोलते हैं, वहां उसमें तो एकदम सरल होता है, हम लोग कंठ तक पानी पी लेते हैं और फिर उसको जो है 2 अंगुलियों के माध्यम से मध्यमा और अनामिका, हाँ अनामिका, इन 2 अंगुलियों के माध्यम से आप कुंजल करके उदरगत जो जल है उसको बाहर कर देते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा कठिन उन्होंने बताया है। 3 ये जो गुड़ जल मिश्रित या फिर नारियल का जल या फिर दूध और जल, इसको जो है पी करके वायु मार्ग के द्वारा उसको कंठ तक भर लेना अच्छे से, फिर कंठ में ला करके वहां पर अपने शक्ति के अनुसार कुंभक लगाना है। कुंभक लगाने के बाद जल को कंठ के द्वारा बाहर फेंकना है और जो वायु है, जल और वायु दोनों का अच्छी तरह से आप कुंभक लगाएंगे, फिर वायु को बस्ती अर्थात गुदा मार्ग से उसको बाहर करना है। कुंभांभः कुंभक लगाए हुए जल को कंठनाली के माध्यम से बाहर फेंकना है। इस तरह से यहाँ पर इन्होंने वायु का जो है बस्ती मार्ग से और कंठ मार्ग से जो रस होगा, जो जल इत्यादि, कोई इन त्रिविध रसों में कोई ना कोई दूध होगा या फिर गुड़ होगा या फिर नारियल होगा, उसको कंठ मार्ग से उसको बाहर करना है। प्रोच्यते अयम गजकर्णी हठज्ञेहि, इसको जो है गजकर्णी हठज्ञेहि हठ योगियों ने कहा है। यह श्लोक समझ में आ गया? कहाँ गए अजय जी? हाँ जी सर, आ रहा है समझ में? आ तो रहा है सर। ये बस्ती वायु वाला थोड़ा, ये थोड़ा बस्ती वायु प्रकाशात है ना। बस्ती वायु प्रकाशात, अब इसमें क्या है कि वायु हम लोग समझते हैं प्रकाशात, इसका अर्थ इन्होंने यहाँ पर किया है। इसमें काफी अशुद्धियां भी हो सकती, कहा नहीं जा सकता है, इसीलिए मैं कह रहा था आप सभी में से आप लोग जो भी हैं विश्वविद्यालय से अलग अलग वहाँ लाइब्रेरी में जाकर के थोड़ा सा मेहनत करें। कोरोना काल चल रहा है, कभी अगर ऐसा समय मिले तो वहाँ पर योग की संबंधित पुस्तकें जाकर के देखिए, पुरानी पुस्तकें जितनी मिले उसमें से अगर हठ रत्नावली ये सब अगर मिले तो वहाँ पर ये बातें जाकर के देखिए कि कहाँ पर क्या लिखा है, क्या छिंजिंग है। तो कई बार अब हमने जैसे कहा कि संस्कृत का ज्ञान न होने के कारण कुछ भी लोग मनमानी लिख देते हैं, उनको लगता है कि इधर उधर कुछ भी लिख देंगे उसका अर्थ वही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर संस्कृत में एक भी विसर्ग के स्थान पर आपने अनुस्वार किया तो पूरा अर्थ बदल जाता है। विभक्ति कौन सी होनी चाहिए पंचमी, वहां पर आपने द्वितीय कर दिया तो पूरा अर्थ ही बदल जाता है। एक एक अर्थ के परिचायक हजारों शब्द हैं यहाँ पर, तो पर कौन सा शब्द कैसा लेना, ये सब ज्ञान होने पर ही जब अच्छी तरह से एक विद्वान पुरुष होते तभी छंदबद्ध श्लोक को लिखते हैं। श्लोक लिखना कोई साधारण बात नहीं, उसमें बहुत बड़ी बुद्धि लगती है। छंद का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का समुचित ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद संस्कृत में धातु शब्द रूप इत्यादि जब अच्छी तरह से लगे रहेंगे, कंठगत ये सभी रहेंगे धातु शब्द, तब आप वहां पर श्लोक रचना कर सकते हैं। तो लोग ये सब थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। तो बस्ती वायु प्रकाशात, इसका अर्थ यही है कि जो वायु है, वायु को आपको क्या करना है, बस्ती मार्ग से तात्पर्य यहाँ पर गुदा मार्ग, तो गुदेंद्रिय के माध्यम से उसको जो है बाहर करना है, प्रकाशात अर्थात बाहर करना है। कुंभांभः कुंभगत, जो कुंभ के समय हमने जो अंभ अर्थात जल को कंठनाली तक रोक के रखा था, उसको कंठनाली के माध्यम से उसको बाहर करना है। यही इसी को जो है हठज्ञेहि हठ योग के निष्णातों ने क्या कहा है, गजकर्णी इसकी संज्ञा दी है। स्पष्ट है? बस तो है सर ये, लेकिन जो खाली कुंभ की बात है कहीं पे, तो इसमें ये नहीं पता लगता कि अंतर कुंभक है बाहरी कुंभक है, और इस उसका स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। अब अंतः कुंभक तो यहाँ पर लगेगा नहीं, क्यों? कारण है, आप मालूम है क्यों नहीं लगेगा अजय जी?
पानी भरा हुआ है ना इस वजह। हाँ, तो आप तुरंत वहां पर अपना दिमाग लगाइए ना। जब पानी भरा हुआ तो अंतर कुंभक लगेगा नहीं, इसका मतलब क्या है, बाह्य कुंभक ही लगाना है। ठीक है, स्पष्ट है, आगे चलें। हाँ जी सर। अब आगे कहते हैं, अब ये जो श्लोक है ये हठ योग प्रदीपिका का जो है श्लोक है, तृतीय उपदेश का 24वां श्लोक है, वहां पर भी यह आया हुआ है। यथैव गजयूथानाम राजते राजकुंजरः तथैव हठतंत्राणाम मुख्या ही गजकर्णी। अब यहाँ पर ये जो प्रक्रिया बताई गई है गजकर्णी की, यह देखा जाए तो शायद ही कोई मिले इसको करने वाला, हम लोगों की भी बस की बात नहीं है, क्योंकि काफी क्लिष्ट है। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी विशिष्टता को बताते हुए कहते हैं यथैव, यथा इव, यथा अर्थात जिस तरह से, इव अर्थात प्रकार, जिस प्रकार, गज कहते हैं हाथियों के, यूथानाम, यूथ कहते हैं समूह को, तो गज यूथानाम अर्थात हाथियों का समूह, राजते विराजते, जिस तरह से, यथैव अर्थात जिस तरह से, गजयूथानाम हाथियों का, हस्तियों, हथनियों का जो समूह है, राजते अर्थात उसमें शोभा पाता है। कौन शोभा पाता है, राजकुंजरहा, राजकुंजरहा अर्थात कुंजरों का जो राजा है। तो कुंजरों का अर्थात कुंजर भी यहाँ पर गज का ही पर्यायवाची शब्द है, गज कुंजरा, ये दो शब्द आपको हस्ती के मिल गए संस्कृत में। तो इस तरह से, तो कुंजरहा अर्थात हाथी, तो गज यूथानाम अर्थात हाथियों का जो समूह है, उस समूह में जिस तरह से एक राजकुंजर होता है, उन सभी हाथियों का एक मेन मालिक होता है जिसे राजकुंजर कहते हैं, अर्थात उन सभी को हैंडल करने वाला, तो उसको राजकुंजर बोलते हैं। तो जिस तरह से उन सभी हाथियों के मध्य में राजकुंजर शोभा पाता है, अर्थात उसकी एक अलग सौंदर्य युक्त होती है, वो जिधर जाता है उसी तरह सारे हाथी जाते हैं, वो जैसा दिशा निर्देशन करेगा उसी तरह से सभी हाथी उसके साथ साथ रहते हैं। तो उसी तरह से कह रहे हैं तथैव, तथा इव, यथैव अर्थात उसी, जिस प्रकार, तथैव अर्थात उसी प्रकार, उसी प्रकार अर्थात उसी तरह, हठ तंत्राणाम, तंत्र यहाँ पर सकृत उच्चारित तंत्र का यहाँ पर शब्द क्या है, शास्त्र। ध्यान से देखिएगा, तंत्र, एक एक शब्द को समझिए। हठ मतलब होता है, हठ आपने जो अभी तक जाना है, हठ युग की बहुत सारी यहाँ पर परिभाषा दी गई है, तो उसको अच्छे से दिमाग में बैठाए रहिए। तो तंत्र शब्द कहते हैं संस्कृत में, यहाँ पर वैसे कई अर्थ में तंत्र शब्द होता है। व्याकरण में सकृत उच्चरित सति अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम, अर्थात एक बार उच्चरित हुआ और अनेक अर्थों को कहे, वहां पर तंत्र का अर्थ होता है। अब यहाँ पर जो तंत्र का अर्थ है वह क्या है, शास्त्र, अर्थात हठ योग शास्त्र, हठ शास्त्र। तो कह रहे तथैव उसी तरह, किस तरह, तो गज यूथानाम राजकुंजरः राजते, जिस तरह से गज अर्थात हाथियों के समूह में राजकुंजर अर्थात कुंजरों का राजा, हाथियों का जो राजा है शोभा पाता है, राजते अर्थात शोभा पाता है। तथैव उसी तरह हठ तंत्राणाम, हठ शास्त्राणाम, हठ शास्त्र में अर्थात हठ योग शास्त्र में, योग यहाँ पर अन्वय कर लेंगे, तो हठ योग शास्त्र में उसी तरह से मुख्या ही गजकर्णी, मुख्या अर्थात प्रमुखा, इन सभी हठ तंत्रों में जितनी भी क्रियाएं बताई गई हैं, जो भी आसन करण इत्यादि हैं, ये यहाँ पर विशिष्टता बता रहे हैं। एक एक सभी चीज की विशेषता बतानी होती है, तो कभी इस तरह से जो है उपमा अलंकार का जो प्रयोग करके इस तरह से वहां पर उसका जो है प्राधान्यता वहां पर दर्शाता है। तो उसी तरह का मुख्या ही गजकर्णी, मुख्या, तो उसी तरह से जिस तरह से समस्त हाथियों के समूह में राजकुंजर शोभा पाता है, उसी तरह से हठ तंत्र में, हठ शास्त्र में सभी क्रियाओं में यह मुख्य गजकर्णी शोभा पाती है। किस तरह से, राजकुंजर की तरह, इसका यही अर्थ है। लग गया, आ गया समझ में? हाँ जी। चलिए अब आगे चलते हैं। हे राम। अब यहां तक इन्होंने जो है, ये छठवा था आपका जो बस्ती के विषय में, यहाँ तक इन्होंने गजकर्णी
गजकरणी के पूर्व में वस्ती 5वें नंबर पे, फिर 6ठे नंबर में आपकी यहाँ गजकरणी क्रिया थी, इसके अनंतर 7वें नंबर पे आपका त्राटक है। अब यहाँ पर इसमें लिखा है त्रोटक और संभवतः पीडीएफ वाले में त्राटक लिखा हुआ है, ऐसा ही है मैम, रंजना मैम? चलिए कोई नहीं। जी सर क्या बोले? त्राटक वहां पर दे रखा है कि त्रोटक लिखा है? सर त्राटक लिखा है। त्राटक लिखा है। त्राटक ही लिखा है सर। हाँ, त्राटक है सर। वो पुस्तकिया में त्राटक ही दिया है, इसलिए आप सभी देखिए, अगर इस हठ रत्ना वाली पुस्तक किन्हीं और के पास है तो उसको हमारे पास भेजिए, या फिर वहां पर थोड़ा सा मिलाइए। काफी इसमें जो है अलग मत मतांतर कुछ भी लिख दिए मनमानी ढंग से। अब हमारे पास जो पुस्तक उसमें त्रोटक दे रखा है, तो आइए कुछ भी हो सिखा लेना देना। तो अब यहाँ पर जो आपका सप्तम स्थानापन्न अर्थात 7वें नंबर में जो कर्म है, 7वें नंबर की जो घट शोधन क्रिया है वह कौन सी है? त्राटक, जिसे यहाँ पर इन्होंने त्राटक, हम सभी पूर्व के ग्रंथों में देखें उसको त्राटक कहा गया है। आपका हठ प्रदीपिका हो या फिर गृहण संहिता हो, अधिकतर लोग इसको त्राटक के ही नाम से जानते हैं, पर हठ रत्नावली में इसको त्रोटक कहा गया है। उस ग्रंथ में संभवतः शुद्ध लिखा होगा। अब देखिए, तो यहाँ जो त्राटक है उसकी विधि इन्होंने नाम तो चेंज कर दिया है, पर पूर्व का ही श्लोक यहाँ पर भी अनुकरण ही किए हैं। पूर्व गृहण संहिता या फिर हठ प्रदीपिका में वही श्लोक यहाँ पर ही समाहित है, कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं, 1-2 शब्द इधर उधर हो तो नहीं कर सकते हैं, मिलाने पे पता चले। तो यहाँ पर कहते हैं निरीक्ष निश्चल दृशा सूक्ष्म लक्ष्यम निरीक्षयेत्। अब यहाँ पर हाँ, सूक्ष्म लक्ष्यम समाहितः अश्रु संपात पर्यंत माचार्ये त्राटकम स्मृतम। अब कहते हैं निश्चल दृशा, दृशा निरीक्षा, निश्चल कहते हैं अर्थात चंचलेन रहितः, चंचल रहित, दृशा दृष्टि को करते हुए, निरीक्षा देखना है, निरीक्ष मतलब देखना। तो कहाँ पर देखना है? तो सूक्ष्म लक्ष्यम समाहितः निरीक्ष, अपने आप को किसी एक सूक्ष्म लक्ष्य में समाहित करके अर्थात अच्छी तरह से वहां पर व्यवस्थित करके, निश्चल दिशा, चंचलता रहित, निश्चलता पूर्वक, निश्चलता पूर्वक, निश्चलता और निश्चलता ये दो अलग अलग शब्द हैं। तो निश्चलता पूर्वक जो है सूक्ष्म लक्ष्य की ओर निरीक्ष अर्थात देखना है। कब तक देखना है? तो नीचे की पंक्ति में इन्होंने कहा अश्रु संपात पर्यंतम आचार्य ही, अलग अलग करेंगे तो आचार्य ही त्राटकम स्मृतम। अश्रु कहते हैं आंसू को, जो आंखों से बहती है। तो अश्रु संपात अर्थात अश्रु संपात होने तक, अर्थात आंखों से अश्रु गिरने तक, गिरने पर्यंत, जब तक आंखों से आंसू ना आ जाए तब तक, पर्यंतम तब तक ये क्या करना है? निरीक्ष, निश्चल दृशा, चंचलता रहित होकर के, एकटक होकर के, जिसे सरल शब्दों में कह सकते हैं, एकटक होकर के उस सूक्ष्म लक्ष्य पर किसी एक केंद्र बिंदु बना करके लक्ष्य को वहां अपने बुद्धि को समाहित करके आप निश्चलता पूर्वक अश्रु संपात पर्यंतम, जब तक आंखों से आंसू न गिरे तब तक निरीक्ष, देखते रहें। इसी क्रिया को जो है इन्होंने क्या कहा है? आचार्य ही। आचार्य ही का तात्पर्य क्या है? अर्थात हठ योग के जो आचार्य हैं, आचार्य का मतलब होता है जो विद्वान लोग हैं। तो आचिनोति च शास्त्राणि, ऐसा करके वहां पर आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति आई है। तो जो क्या है? हठ योग के आचार्य अर्थात हठ योग के जो निष्णात है, त्राटकम स्मृतम, स्मृतम का भी मतलब होता है कहा है। क्या कहा है इन्होंने? इसी क्रिया विशिष्ट को, अब इसमें त्रोटकम स्मृतम लिखा है, पर यहाँ पर इन्होंने त्राटकम लिखा है। तो त्रोटकम हो या त्राटकम हो, अब इसको, इसमें शोधन का विषय है, जो पीएचडी कर रहे हैं आप सभी को देखना चाहिए, सभी विषय बहुत आनंद आएगा। तो इन सभी को आप सभी देखिए, कहीं भी मौका मिले लाइब्रेरी इत्यादि में जाकर के इस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, एक एक शब्द को। अब यहाँ पर हम पढ़ा ही रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत सरल है संस्कृत। तो अच्छी तरह सर घेरण्य में त्रोटक है, लेकिन हठ प्रदीपिका और इसमें रत्नावली में तो त्राटक है।
त्राटक है। घेरंड में जी। क्या है? त्रोटक है। त्रोटक है। कोई और बताएगा घेरंड में क्या है? सर एक श्लोक है, मैं पढ़ूं घेरंड हाँ। का। हाँ बोलिए। निमेषोन्नमेषकं त्यक्त्वा सूक्ष्म लक्ष्यं निरीक्षयेत हाँ पतन्ति यावदा श्रूणि त्रोटकं प्रोच्यते बुधै। बुधई। हाँ बुधै हाँ निमेषोन्मेषकम त्यक्त्वा सूक्ष्म लक्ष्यं सूक्ष्म लक्ष्यम निरीक्षयेत। निरीक्षयेत। हाँ जी सर। सूक्ष्म लक्ष्यम निरीक्षयेत। आगे क्या है? हाँ, पतन्ति पतंत्य पतंत्या यावदा श्रूणि। हाँ पतंती यावद अश्रूणि पतंत्यावद पतंत पतंती यावद अश्रूणि आचार्य जी। नहीं। हाँ अ, क्या है वहां पर? त्रोटकं प्रोच्यते बुधै। बुधै बुधई। बुधई का तात्पर्य होता है आचार्य या फिर विद्वान। आचार्य, हाँ विद्वान जन। अर्थवा वही, वो भी यही है शब्द उन्होंने इस तरह से। ये यहाँ पर जो श्लोक है हठ प्रदीपिका का है। जी। तो वहां पर आपने सही कहा, त्रोटक शब्द वहां पर आया है, देखना चाहिए। अब यहाँ पर त्राटक आया है। अब त्रोटक और त्राटक में अर्थ भेद जब करेंगे तो व्याकरण में इनकी शब्द निष्पत्ति में जाएंगे तो इसका भेद पता चलेगा। और उन्होंने त्रोटक क्यों कहा, त्राटक क्यों कहा, ये सब सर त्रोटक में यहाँ पर, सर त्रोटक में यहाँ पर योग से त्रोटक का पर्याय योग बताया, मतलब त्रोटक लिख के बगल में ब्रैकेट में योग लिखा गया है कि योग के अभ्यास करने से। त्रोटक का यहाँ ये अर्थ है, योग का अभ्यास करने से। और ये या सर वैसे त्राटक मतलब देखना होता है, लेकिन हाँ, त्रोटक ये मतलब यहाँ एक योग। टक देखना, जी। एक टक देखना। त्राटक और त्रोटक का तो जैसे शब्दार्थ अगर पूछा जाए तो त्रोटक यानी तोड़ देना, ऐसा एक अर्थ तोड़ना भी हो सकता है सर। जी यहाँ पर लिखा है योग का अभ्यास। चलिए उसको छोड़िए, उसको देखना पड़ेगा। मतांतर बहुत है सर। हाँ मतांतर बहुत है। और मतांतर बहुत है। भाई हमने जो कहा ना, संस्कृत का ज्ञान न होने के कारण क्रिया में तो कई लोग जो है बहुत निष्पन्न होते हैं। क्रिया का जो है अच्छी तरह उनका ज्ञान होता है, पर संस्कृत ये सैद्धांतिक जो पक्ष है उसका ज्ञान न होने के कारण थोड़ी बहुत त्रुटियां हो ही जाती है। कोई बात नहीं। तो त्रोटक जो है छंद भी होता है संस्कृत में, यहाँ पर त्रोटक छंद। चलिए यहाँ पर श्लोक का अर्थ आप सभी समझ ही गए होंगे। अगला देखते हैं। अब इसके फल को बताते हैं कि त्राटक का फल क्या है। इन्होंने लिखा, स्फोटनम नेत्र रोगाणाम तंद्रादीनाम कपाटनम, इसमें कवाटनम कपाटनम प्रयत्नात्राटकम गोप्यम यथा रत्न सुपेटकम। अब यहाँ पर इन्होंने जो है कहा, पहले तो इसको गुप्त रखने के बाद नीचे कही गई, तो कहते हैं स्फोटनम नेत्र रोगाणाम। स्फोटन करते हैं, स्फोटनम कहते हैं स्फुटित करना अर्थात अलग करना। नेत्र रोगाणाम स्फोटनम, नेत्र कहते हैं आंखों को, रोगाणाम अर्थात तत्संबंधित जो रोग है, नेत्र विकार अर्थात नेत्र संबंधित जो भी रोग है, स्फोटनम उनको यह दूर करता है, शमन करता है। और तंद्रादीनाम कपाटनम, तंद्रा तंद्रा इत्यादि, तंद्रा निद्रा, ये जो दोष हैं इन सभी को भी कपाटनम अर्थात कपाटनम अर्थात इन सभी को बंद कर देता है, अर्थात तात्पर्य उसी में है, इसको भी नष्ट कर देता है, शमन कर देता है। प्रयत्नात्राटकम गोप्यम। अब यहाँ पर प्रयत्नात्राटकम गोप्यम, इस तरह से चतुर्थ्यंत होगा प्रयत्नात्, अर्थात प्रयत्न से, प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न करके, त्राटकम गोप्यम, गोप्यम त्राटकम। त्राटकम अर्थात यह जो त्राटक कर्म है, त्राटक जो क्रिया है, त्राटक जो शुद्धि निमित्तक घट शोधन शोधन क्रिया है, इसको क्या करना चाहिए? गोप्यम, गोपनीय रखना चाहिए। किस तरह गोपनीय रखना है? तो यथा अर्थात जिस तरह रत्नम यथा रत्नम सुपेटकम, यथा रत्न सुपेटकम। तो रत्न अर्थात हीरे जवाहरात जो उसको रत्न बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के रत्न होते हैं, नवविध रत्न होते हैं। तो उन सभी रत्नों का जो सुपेटकम, जिस तरह से हम रत्न को जो अर्थात जो विशिष्ट चीजें होती है उसको
सुपेटकम, सुंदर पेटी में जो है बंद करके रखते हैं, उसी तरह से यह जो आपका त्राटक है इसको गुप्त रखना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर इन्होंने त्राटक के विषय में कहा है। आज इतना ही रखते हैं। सर ये तंद्रा के प्रकार होते हैं कई सारे, अगर संस्कृत से देखें तंद्रा जैसे एक तो होता है आलस से सुस्ती, लेकिन उसके कुछ प्रकार होते हैं। हाँ, इसके यहाँ पर आदि कहा है ना, तंद्रादि नाम, तो तंद्र आदि, तो तंद्र है आदि में। अब इसके जो कई आपने जैसे आलस का, निद्रा, और इसके कई भेद हैं, देखना होगा, हमें ज्ञात नहीं है, और मैं देख करके आप सभी को बताऊंगा, ऐसे मनमानी नहीं बता सकता। तो आदि इसलिए इन्होंने कहा तंद्रा होगा आदि में, इसलिए तंद्रादि नाम। तो इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हैं, निद्रा, तंद्रा, आलस्य, इनको भी देखना चाहिए, क्योंकि आदि शब्द लगा हुआ है। तंद्रा केवल कहता तो हम मान लेते भाई तंद्रा, इसके भेद प्रभेद भी देखना चाहिए। सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे सूक्ष्म लक्ष्यम है ना, तो यह हिंदी लगा रखी है म की, अगर हम म लगा दें साथ में, या तो दो चीज पूछनी है, जैसे सूक्ष्म लक्ष्य अगर लिखते हैं, सूक्ष्म लक्ष्य लिखते हैं, और एक सूक्ष्म लक्ष्यम में य पे बिंदी लगाते हैं या फिर म लगाते हैं, तो उन दोनों स्थितियों में क्या हो? हाँ, इसके लिए आपको जो है संधि का ज्ञान होना चाहिए, कहाँ पर मकार को अनुस्वार करना है। अब ये जो बिंदी लगी हुई है ना, इसको गकार भी होता है, इसको नकार भी होता है, और इसको जो है य भी होता है, ण भी होता है। जो आपके 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग और तवर्ग, ये जो 5 वर्ग होते हैं, इनका जो अंतिम वाला अक्षर होता है, अंतिम वाला कौन है? जैसे ग, ञ, ण, न, म, यम, गणनम, हमारे यहाँ सूत्र है माहेश्वर सूत्र। तो ये जितने भी अंतिम वर्ण है, इनको अनुनासिक कहा जाता था। तो ये जो अनुस्वार होता है, ये अनुस्वार को अनुनासिक के अनुनासिक ही होते हैं, पर अब अनुनासिक कहाँ पर होगा उसका नियम है व्याकरण शास्त्र में, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में। उसके पर वाला जो बगल वाला शब्द हो, वह अगर यहाँ पर कवर्ग का कोई अक्षर होता तो इसी अनुस्वार को गकार हो जाता है, ङ, और यहाँ पर अगर चवर्ग का कोई अक्षर होता तो इसको य हो जाता। ये नियम है व्याकरण का। उसी तरह से यहाँ पर तवर्ग का कोई अक्षर होता तो न हो जाता, इसी अनुस्वार को जो ऊपर गया है। अब इन पंच वर्गों में से कोई नहीं है, इसके कारण ये म ही है वस्तुतः। सूक्ष्म लक्ष्यम आधा म है, हलंत म है। तो यहाँ पर इन सभी के न होने के कारण संपुंका नाम सो वक्तव्य, यहाँ पर सकार होने के कारण इसको क्या हो गया? अनुस्वार हो गया, तो ये ऊपर चला गया। आ गया समझ में? हाँ सर, थोड़ा बहुत आया है। थोड़ा वो जो बड़े वाला थोड़ा जो 4 लाइन वाला था ना, हाँ, सुन पा रहे हैं आचार्य जी? यस मैम, आवाज आ रही है। 4 लाइन वाला क्या करना है उसको? हाँ, उसको एक बार मतलब संक्षिप्त रूप में बता दीजिए। अच्छा, अर्थ बताना या फिर वाचन करना? हाँ हाँ, अर्थ। अर्थ, ठीक है। फिर से देखिए, यही वाला ना, पीत्वा कंठम जी। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं हठज्ञैहि अयम गजकर्णी प्रोच्यते। हठज्ञैहि अर्थात यह का हमने अर्थ बताया था ज्ञानवान। किम संबंधित ज्ञानवान? तो हठ के ज्ञान से जो परिपूर्ण, अर्थात हठ के जो विद्वान है। प्रोच्यते कहते हैं, क्या जिसे कहते हैं? अयम गजकर्णी। अयम अर्थात यह जो ऊपर के श्लोक, ऊपर के पंक्तियों में जो बता रहे हैं उसी को निर्देशित कर रहे हैं। अयम अर्थात पीत्वा कंठम सत्य गुण जलम नारिकेलोदकम वा क्षीराम्भो वायु मार्गे पवन जलयुतम कुंभयद्वात शक्य। ये जो विधि है, इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं अयम शब्द से, अर्थात ये। तो इसी को क्या कहते हैं? गजकर्णी प्रोच्यते, गजकर्णी कहा जाता है। क्या उसकी विधि है? ऊपर से आई देखिए, पीत्वा कंठम सती। यहाँ पर ये 3 शब्द अलग अलग है। पीत्वा अलग है, आकंठम अलग है, सती अलग है। पीत्वा कहते हैं त्वा प्रत्यय होकर के पा पाने धातु से पिने अर्थ में वहां पर पीत्वा बनता है। तो अर्थ इसका क्या होता है? पी करके, भोक्त्वा खा करके,
गम गत्वा जा करके, इन सभी अर्थों में यहाँ पर प्रयोग होता है अलग अलग धातुओं से त्वा प्रत्यय लग करके। अर्थ इसका क्या होता है? करके। तो पी धातु के साथ पा पाने धातु के साथ त्वा प्रत्यय लग जाएगा तो पीत्वा बनेगा। इसका अर्थ क्या होगा? पी करके। हाँ, तो क्या अर्थ हुआ? पी करके। पी करके क्या, कहां तक पीना है? तो आकंठम, आकंठम पीत्वा, ऐसा कर देंगे। आकंठम को पहले कर देंगे, आकंठम पीत्वा सती, आकंठ पर्यंत। आकंठ अर्थात आसमंतात कंठम, अर्थात कंठ पर्यंत, अर्थात कंठ तक, कंठ के ऊपर नहीं, कंठ तक पी करके, पीत्वा अर्थात पी करके सती, सती यहाँ पर सप्तमी है तो पी करके गुड़ जलम। अब यहाँ पर तीन चीज उन्होंने दिया है, या तो आप गुड़ जल पीजिए, या तो नारिकेलोदकम। यहाँ पर तीन शब्द जल के हमने बताया था, पानी के बताया था, जल, उदक और अम्भाहा। तो दूसरा इन्होंने कहा नारिकेल उदकम, नारियल का जल, वा अर्थात अथवा, वा का तात्पर्य क्या होता है? और या फिर अथवा। तो क्षीराम्भाहा, क्षीर कहते हैं दूध को, अम्भा अर्थात पानी। तो या फिर आप इन दोनों में से या फिर कुछ पीजिए, या फिर क्षीराम्भ पी लीजिए, अर्थात दूध और पानी। फिर आगे कह रहे हैं वायु मार्गे, वायु मार्ग के द्वारा, वायु मार्ग के द्वारा पवन जलयुतम, पवन अर्थात वायु, जलयुतम, पवन अर्थात वायु को जल से सम्मिश्रित करते हुए, जल से युक्त करते हुए, जल के साथ उसको संयुक्त करते हुए, कुंभयेद वा अथ शक्त्या, कुंभयेत अर्थात कुंभक लगाना है, कुंभयेत अर्थात कुंभक लगाना है, यथाशक्त्या, शक्त्या अर्थात अपने सामर्थ्य शक्ति के अनुसार, निशेषम शोधयित्वा, उसके बाद जो है शोधन करना है। शोधन की विधि भी इन्होंने बताया, किस तरह से शोधन करना है। वायु प्रकाशात निशेषम परिपवन परिभव पवनहा, तो जो वायु है उसको बस्ती मार्ग से, गुदेंद्रिय मार्ग से उसको निशेषम, संपूर्ण शेष न रह जाए, उस सभी वायु को बाहर कर देना है, शोधित्वा, शोधन करना है। और दूसरी इन्होंने कहा कुंभांभ कंठनाले, कुंभगत अर्थात कुंभक जहां हम लगाए थे, कंठ पर कुंभक लगाए थे, तो कंठ तक जो अंभा है, अंभा अर्थात जल है, जल से इन्होंने रस लिया है। तो जो भी हम रस, गुड़, जल, नारियल कुछ भी पी रहे हैं, तो वो जो जल होगा तत्संबंधी, उसको जो है कंठनाले, कंठनाले अर्थात कंठ नालिका के द्वारा, कंठ के माध्यम से उसको बही करना है, बाहर करना है। यही गुरु अर्थात बाहर करना, यहाँ पर गुरु शब्द का अर्थ होगा। तो इस प्रकार से गजकर्णी हठज्ञ ही अयम प्रउच्यते, इसी को योग के अर्थात हठ योग के विद्वानों ने गजकर्णी कहा है। आ गया समझ में? जी सर, मुझे इसमें एक चीज समझ में आई, क्या मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल मैम। सर मुझे ये समझ में आया कि घेरण संहिता में जो वातसार और वारीसार का वर्णन किया गया है, बस वही चीज इसमें प्रक्रिया है। बस इसमें सिर्फ उसमें जल का कोई विशेष वर्णन नहीं बताया गया। इसमें जैसे 3 प्रकार के जल का वर्णन किया गया और एक कुंभक लगाने का वर्णन किया गया है, ये एक इसमें विशेष प्रक्रिया में जोड़ा गया है। और बाकी तो वही वातसार और वारीसार का ही ये है, जोड़ ही मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है, उसके जैसा ही है। बस यहाँ पर आपने जैसा कहा कुंभक, और ये 3 जल विशिष्ट, 3 वस्तुओं के साथ जल मिश्रित, ये विशिष्ट यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ा हुआ है। जी जी जी। आयुर्वेद के हिसाब से अगर इन सब में शोध किया जाए तो बहुत कुछ इसमें मिल सकता है। गुड़ ही क्यों कहा इन्होंने, नारियल ही क्यों कहा, या फिर क्षीर के साथ मिश्रित जल ही क्यों कहा, इनसे बहुत, क्योंकि अपने यहाँ जितने भी सिस्टम है सनातन परंपरा में, योग एक उसी का अंग है। तो वहां पर हर एक चीज बहुत ही विज्ञान पूर्ण है, विशिष्ट ज्ञान से संपन्न है। इन सभी छोटी छोटी बातों पे आप शोधन करेंगे बहुत कुछ नया मिलेगा। जी, ये ऊर्जा देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। नारियल और गुड़ जो है ये शरीर में ऊर्जा बहुत तेजी से प्रदान करता है। जी बिल्कुल, शक्ति को बढ़ाता है ये। अब समय काफी हो गया, अब अगली भी कक्षा लेनी रहती है, तो संभवतः प्रश्न किसी का नहीं होगा।
सर मैं पूछा था कि वो बिंदु पवार मैडम से कुछ बात हुई है कि आपकी हमारी कुछ कक्षाएं लेनी है आपको। आज मेरे पास नोटिस आया था। कौन बोल रहे हैं भैया? रजनीश जी? हाँ जी सर। हाँ, तो वो अभी बात चल रही है, उसपे आप सभी को सूचनाएं दी जाएगी ग्रुप में। वही प्रातःकालीन जो अभ्यास, योग अभ्यास का सत्र शुरू होगा। तो आपके विक्रम विश्वविद्यालय और जो है राजस्थान से वेद विद्यापीठ गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, इन दोनों संयुक्त और अपने आसनेन रुजुहंती के माध्यम से हम लोग एक ऑनलाइन माध्यम से जो है योग अभ्यास का सत्र जो है सैद्धांतिक रूप तो यहाँ पर आप सभी सीख ही रहे हैं, और प्रक्रियात्मक उसका जो स्वरूप है कोरोना को मद्दे नजर रखते हुए उसमें जन सामान्य भी सुलभ हो, पर विशिष्ट रूप से विश्वविद्यालय के छात्र रहेंगे और अपने आसने रुजुहंती परिवार के लोग ही उसमें शामिल होंगे। तो वहां पर पहले तो साधारणतया हम जो भी प्रक्रियात्मक जो भी क्रियाएं हैं या फिर जो भी हठ योग के अंग है, अलग अलग आसन हुआ, आपका प्राणायाम हुआ, मुद्रा हुआ, हठ योग में ये आपके षटकर्म हुए, अष्टकर्म हुए, इन सभी को हम सभी वहां पर यथाशक्ति कोशिश करेंगे सरल विधि से हम सभी सीख पाए। तो उसमें उसका अभी प्रावधान बन रहा है, इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हमने सोचा इसको अच्छा स्वरूप प्रदान करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इसमें अपने परंपरागत जो भी योग के क्षेत्र में परम निष्णात योगी जन होंगे उनका हम सभी को सानिध्य प्राप्त होगा। इस तरह से जो है इसको अभिलाषा है अच्छा स्वरूप प्रदान करें। ग्रुप में या डिपार्टमेंट वाले ग्रुप में डाल दीजिएगा आप, जब भी आप चालू कराइए। वो सूचना मिल जाएगी, आप निश्चित रहिएगा, जी सर, सारी सूचना मिल जाएगी, आप निश्चित रहिए। नमो नमः। नमो नमः। सर्वे भद्राणि सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् अस्तु। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार सर, धन्यवाद सर बहुत बहुत। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवाद।